दोस्तों, जरा सोचिए। एक पति जिसने अपनी जिंदगी के 5 साल अपने परिवार की खुशियों के लिए विदेश में गुजार दिए, हर दिन खून पसीना बहाकर, हर रात अकेलापन झेलकर। उसने बस यही सपना देखा कि एक दिन लौट कर आएगा और अपनी पत्नी को गले लगाएगा। लेकिन जब वो 5 साल बाद लौटा, तो उसने जो देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। क्या सच में उसकी पत्नी बेवफा थी, या इसके पीछे कोई ऐसा राज था जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी आपको दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए ताकि ये दर्द सब तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली ऐसी ही कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। गांव का एक साधारण सा परिवार था, अमित और रीमा। अमित इंजीनियरिंग पढ़ा लिखा, मगर गांव में नौकरी न मिलने के कारण मजबूरी में विदेश चला गया। रीमा सीधी साधी मासूम औरत थी, जिसकी आंखों में बस अपने पति का प्यार था। अमित जब विदेश जा रहा था, तब रीमा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रीमा बोली थी, तुम्हारे बिना घर सूना लगेगा अमित, जल्दी लौट आना। अमित ने हाथ पकड़कर कहा था, रीमा, ये 5 साल हमारी खुशियों के लिए है। मैं वापस आकर तुम्हें वो सब दूंगा जिसके तुमने सिर्फ सपने देखे हैं। बस मेरा इंतजार करना। और फिर 5 साल बीत गए। अमित ने दिन रात मेहनत की। धूप हो या बरसात, सर्दी हो या तपिश, उसने हर तकलीफ सही, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। हर महीने पैसे भेजता और पत्रों में लिखता, बस कुछ ही महीने और फिर हम हमेशा साथ होंगे। रीमा उन चिट्ठियों को सीने से लगाकर सो जाती। उसके लिए अमित ही उसकी दुनिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अकेलापन इंसान को तोड़ देता है। रीमा का दिल बार बार डगमगाता, मगर वो खुद को संभाल लेती। अमित ने जाते समय एक नौकर रख छोड़ा था, मोहन। मोहन जवान लड़का था, मेहनती और हमेशा रीमा की मदद करने को तैयार। कभी राशन लाना, कभी खेत संभालना, कभी घर के छोटे मोटे काम, सब वो करता। धीरे धीरे रीमा और मोहन की बातचीत बढ़ने लगी। रीमा का अकेलापन मोहन की मौजूदगी से कुछ कम होता। शुरू शुरू में दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक बातें होती, लेकिन वक्त बीतते बीतते मोहन रीमा के दर्द को समझने लगा। वो दिन जब दिल हारा। एक रात गांव में तेज तूफान आया, बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। रीमा डरी समी बैठी थी। मोहन ने ढांढस बंधाया, डरो मत दीदी जी, मैं हूं ना। लेकिन उस रात रीमा का दिल मानो टूट गया था। उसने मोहन के कंधे पर सिर रख दिया और रो पड़ी। मोहन चुपचाप उसे देखता रहा। वो पल ऐसा था जब दोनों के बीच की सीमाएं मिट गई। धीरे धीरे रीमा मोहन के करीब आती चली गई। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। पति की वापसी, और फिर 5 साल पूरे हुए। अमित बड़े अरमानों के साथ भारत लौटा। हाथों में गिफ्ट, आंखों में सपने, और दिल में अपनी रीमा के लिए ढेर सारा प्यार। ट्रेन से उतरते ही उसने सोचा, आज रीमा मुझे देखकर रो पड़ेगी। 5 साल का इंतजार आज खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। वो नजारा जिसने सब बदल दिया। अमित घर पहुंचा, दरवाजा खोला, और अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। रीमा हंसते हुए मोहन के साथ बैठी थी। मोहन ने उसके हाथों को थामा हुआ था, और दोनों की आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत थी। अमित के हाथ से गिफ्ट का बैग गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, हैरानी थी। वो चिल्लाया, रीमा, ये क्या है? रीमा घबरा गई। मोहन भी पीछे हट गया। लेकिन अब सच सामने था। क्या सच में रीमा बेवफा हो चुकी थी? क्या 5 साल का इंतजार झूठा साबित हुआ, या इसके पीछे कोई और राज छुपा था?
रीमा रोते हुए अमित के पैरों में गिर पड़ी। अमित, प्लीज मुझे गलत मत समझो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने ये सब क्यों किया। अमित का दिल टूट चुका था। रीमा, 5 साल मैंने तड़प तड़प कर गुजारे, सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए, और तुमने मेरे भरोसे का सौदा कर लिया। रीमा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अमित, मेरी मजबूरी सुनो। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा, लेकिन हालात ने मुझे यहां ला खड़ा किया। रीमा ने कांपती आवाज में बताया। अमित, जब तुम विदेश गए थे, पहले साल तक सब ठीक था, लेकिन दूसरे साल मेरी मां बहुत बीमार हो गई। पैसे तुम्हारे भेजे हुए मिलते थे, मगर वक्त पर दवा लाने, अस्पताल जाने, ये सब मेरे बस का नहीं था। मोहन ने ही मेरी मदद की। उसने दिन रात साथ दिया। वो मुझे अकेले अस्पताल तक ले गया, मां की सेवा भी की। रीमा की आवाज भारी हो गई। उस वक्त मैं अकेली थी, टूटी हुई थी, और मोहन ही था जिसने मेरा सहारा दिया। मैं जानती थी ये गलत है, लेकिन वो पल ऐसे थे कि मैं हार गई। अमित गुस्से से कांप रहा था। तो क्या इसी वजह से तुमने उसे अपने दिल में जगह दे दी? रीमा, मैं वहां जान तोड़ मेहनत कर रहा था, और यहां? रीमा सिसकते हुए बोली। नहीं अमित, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। हां, मैं मोहन के करीब आ गई थी, लेकिन मेरा दिल, वो सिर्फ तुम्हारा है। मैं आज भी तुम्हें ही चाहती हूं। मोहन भी बीच में बोला। भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि रीमा आज भी सिर्फ आपको ही चाहती है। मैंने सिर्फ उसका अकेलापन देखा, और शायद मैं हद पार कर गया। गांव में ये खबर फैल चुकी थी। लोग फुसफुसाने लगे। अमित की पत्नी और मोहन। अमित का सिर शर्म से झुक गया। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। दोस्तों, सोचिए, एक तरफ 5 साल की मेहनत, अरमान और प्यार, और दूसरी तरफ पत्नी का टूट चुका भरोसा। आप होते तो क्या करते? दोस्तों, अगर यहां तक कहानी ने आपको झकझोर दिया है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में जरूर लिखना कि इस हालात में आप क्या करते। उस रात अमित ने घर से बाहर बैठकर पूरी रात गुजारी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। वो सोच रहा था, क्या रीमा सच में मजबूर थी, या उसने मेरा दिल तोड़ा? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। 5 साल का इंतजार, मेहनत, सपने, सब राख हो गए थे। सुबह होते ही अमित ने रीमा को बुलाया। रीमा, मैंने सारी रात सोचा। तुम्हारा कहना है कि तुम मजबूर थी, लेकिन मेरा दिल ये मान नहीं पा रहा। तुम्हें मेरे भरोसे का जवाब देना ही होगा। रीमा कांपते हुए बोली। अमित, मुझे सजा चाहिए तो दे दो, लेकिन इतना जान लो कि मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा है। अमित ने आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और कहा, रीमा, तुम्हारे दिल की सच्चाई मुझे अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें यह साबित करना होगा। मोहन बीच में खड़ा था। उसने अमित के पैरों में गिरकर कहा, भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरा कोई हक नहीं है यहां रहने का। रीमा आपकी है, और हमेशा आपकी ही रहेगी। इतना कहकर मोहन रोता हुआ घर छोड़कर चला गया। मोहन के जाने के बाद रीमा बिल्कुल टूट गई। उसने अमित के सामने हाथ जोड़ दिए। अमित, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूं कि मैंने कमजोरी दिखाई, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर तुम कहो तो मैं सारी उम्र तुम्हारे सामने सिर झुकाकर जी लूंगी। अमित की आंखों में आंसू थे। उसका दिल कह रहा था, रीमा को माफ कर दो, लेकिन दिमाग कह रहा था, जिसने एक बार बेवफाई की, वो फिर कर सकती है। दिन बीतते गए। अमित चुपचाप रहने लगा। रीमा हर रोज उसके लिए खाना बनाती, उसकी सेवा करती, लेकिन अमित के दिल का भरोसा टूट चुका था। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। सबने अमित से कहा, बेटा, औरत कभी कभी मजबूरी में गलती कर बैठती है।
अगर रीमा सच में पछता रही है तो उसे माफ कर दो। अमित ने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा। दोस्तों, भरोसा एक कांच की तरह होता है। टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, लेकिन दरारें रह जाती हैं। रीमा ने मेरे भरोसे को तोड़ा है, लेकिन मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। अमित ने रीमा की तरफ देखा और बोला, रीमा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन ये मत समझना कि मैं भूल जाऊंगा। आज से हम दोनों नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे भरोसे को फिर से जीतना होगा। रीमा रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। धन्यवाद अमित। मैं वादा करती हूं कि अब पूरी उम्र सिर्फ तुम्हें ही अपना भगवान मानूंगी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। अगर भरोसा टूट जाए तो जिंदगी बिखर जाती है, लेकिन कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। ऐसे वक्त में हमें गुस्से से नहीं, बल्कि समझदारी से फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भरोसा हर रिश्ते की नींव है, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस सीख को याद रख सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।